गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी फेवरेट मैथ की क्लास में। तो कल हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है और आज इसी से संबंधित यानी ऊंचाई और दूरी से ही संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने ही भेजे हैं और कुछ अपनी तरफ से, कुल मिला करके वे प्रश्न हम लोग आज हल करेंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं और एनसीईआरटी बुक के अलग से हैं, मतलब जो अलग बुक्स के हैं क्वेश्चन वो वाले। ठीक, तो आ जाओ भाई सभी जल्दी से। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रश्न के द्वारा। और ये छोटा सा प्रश्न है लेकिन सबसे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें ना तो हमें ऊंचाई पता करनी है ना ही आधार पता करना है, इसमें आपको कोण पता करना है, उन्नयन कोण कितना बनेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन आप एक बार सुन लीजिए अच्छे से। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और उसकी छाया जो बन रही है वो उसकी ऊंचाई का 1/3 गुनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एक बार इसको बना के देखते हैं पहले। देखो, अगर कोई खंभा है या फिर कोई बिल्डिंग है, मान लो ये एक खंभा है, ठीक, और सूर्य है यहाँ पर, तो सूर्य की किरणें सीधी आएंगी, इस पर पड़ेंगी, है ना। तो इसकी जो छाया है वो कहाँ बनेगी? इसकी छाया यहाँ पर बनेगी। ये इसकी छाया इधर बन जाएगी। ये बात समझ में आई? सूर्य अगर नीचे आ जाए, यहाँ पे थोड़ा और नीचे, तो किरणें कुछ यूं जाएंगी तो इसकी छाया खूब लंबी बनेगी। सूर्य ऊपर चला गया अगर, तो फिर इसकी किरणें यूं आएंगी, तब इस खंभे की छाया सिर्फ इतनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये छाया वाली बात समझ में आ गई। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि इसकी जो छाया है वो खंभे की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है ना। तो हम सबसे पहले खंभा बनाएंगे। ये एक खंभा है और ये इसकी हमने मान लिया छाया है, और सूर्य है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको बताना है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये कितना होगा। खंभे को हमने मान लिया AB और छाया को हमने मान लिया BC, और उन्नयन कोण पूछा गया है, उन्नयन कोण को हमने मान लिया थीटा। ठीक, तो आज का ये पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम खंभे की ऊंचाई को मान लें। माना खंभे की ऊंचाई h, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, तो छाया की लंबाई क्या होगी? छाया की लंबाई क्या दी गई है? खंभे की ऊंचाई का 1/√3 गुना।
तो अगर ये ऊंचाई है h, तो ये जो छाया की लंबाई है ये हो जाएगी h का √1/√3 गुना। बात समझ में आई? यानी छाया की लंबाई हो जाएगी 1/3 इंटू h, यानी ये हो जाएगा h/3। बात समझ में आ गई? उन्नयन कोण को हमने मान लिया है थीटा, माना सूर्य का उन्नयन कोण, ये पूछा गया है सूर्य का उन्नयन कोण, और इसको हमने मान लिया थीटा। अब आपके पास कोण भी है, ऊंचाई भी है और दूरी भी है, या कह सकते हो लंब भी है, आधार भी है, कोण भी है। तो अनुपात कौन सा लगेगा? tan का। तो त्रिभुज ए बी सी में कौन सा अनुपात हम लगाएंगे? tan का। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी। तो tan थीटा की जगह पर tan थीटा ही रहेगा, क्योंकि हमें थीटा पता करना है। ए बी की जगह पर हो गया h, और इसकी जगह पर हो गया h/√3। समझ में आया? अब ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h√3/h। h से h हो गया कैंसिल, तो tan थीटा बराबर आ गया √3। अब tan की कोई वैल्यू है √3? आपको पता होगा tan 60 का मान होता है √3। tan 60 बराबर होता है √3, तो tan 60 की जगह पर हम √3 रख सकते हैं। तो √3 अगर यहाँ पे लिखा है तो इसकी जगह पर हम tan 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर tan में है तो हम तुलना करा लेंगे। √3 की जगह पर हम रखेंगे tan 60 अंश, तो थीटा की जगह पर क्या आ गया? 60 अंश। यही आ गया आपका आंसर। अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री? 60 अंश का, यानी कि 60 बराबर 60 अंश। आ गई समझ में बात? तो ये है आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग, क्योंकि इसमें आपको कोण बताना था। समझ गए अच्छे से? चलिए, एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आया है। अब ये जिसने भी भेजा है वो समझ जाएंगे अभी और बताएंगे कि हाँ हमने ही भेजा है। ठीक, तो क्वेश्चन सुनिए। किसी सड़क के एक ओर एक मकान तथा दूसरी ओर एक मीनार है। एक सड़क है, सड़क के एक ओर मकान है और दूसरी ओर एक मीनार है। मकान और मीनार एक ही क्षैतिज समतल पर स्थित हैं, मतलब दोनों चीज़ें एक ही समतल पर स्थित हैं। ओके। मीनार के शिखर से मकान के शिखर और आधार के अवनमन कोण, जहाँ से अवनमन कोण बन रहे हो समझ जाइए कि वो ऊंचाई पर है, और जहाँ से उन्नयन बन रहे हो वो समझ लो कि नीचे स्थित है। तो कहाँ से बन रहा है? मीनार के शिखर से। मकान के शिखर और आधार के अवनमन कोण, इसका मतलब बड़ा कौन है दोनों में से? मीनार, है ना। मीनार सबसे बड़ी होगी, वहाँ से अवनमन कोण बन रहे हैं 30 अंश और 45 अंश। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर, तो मीनार और मकान के बीच की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, और मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। इसमें मकान की, मीनार की ऊंचाई ही पूछा गया है, दूरी नहीं पूछा गया है।
चलो करते हैं इसको। दोनों चीज़ें आप निकाल सकते हो, बीच की दूरी भी और मीनार की ऊंचाई भी। एक और मकान और एक और मीनार, दोनों एक क्षैतिज समतल पर, ठीक, थोड़ा सा तिरछा हो गया ये, दोनों एक क्षैतिज समतल पर, ठीक। अब तो और तिरछा हो गया, फिर से बनाएंगे। समतल मकान और मीनार, मीनार को हमने मान लिया AB और मकान को हमने मान लिया CD, ठीक। मकान की ऊंचाई है 10 मीटर। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन भी आया, हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, पहले ये वाला करा देते हैं, उसके बाद एक और इसी टाइप का है, ठीक। तो पहले ये वाला आप समझ लीजिए। मकान की ऊंचाई 10 मीटर है और मीनार के शिखर से मकान के शिखर और आधार के अवनमन कोण, अवनमन यहाँ से बनाना है तो एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और यहाँ से मकान के शिखर और मकान के आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश, ठीक, 30 अंश हैं और 45 अंश हैं। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया h और इनके बीच की दूरी भी इसमें पूछा गया है, तो इनके बीच की दूरी को हमने मान लिया x, ठीक। अब देखो इसको यहां से मिला दें और इस बिंदु को हमने मान लिया ABCDE, H आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? फिगर में बन गया अच्छे से। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, है ना। ये x है तो ये भी x होगा, ये पूरी ऊंचाई h है, इतनी यहां से यहां तक 10 है तो ये वाली हो जाएगी h माइनस 10, ठीक। अब आपको h का मान निकालना है। त्रिभुज आप देख लो इसमें से कौन कौन आपको दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया AEC, इसमें ये वाली भुजा h माइनस 10, ये वाली x, और एक त्रिभुज ABD, इसमें ये वाली भुजा h और ये वाली x। अब बात कोण की करते हैं, अवनमन को उन्नयन बनाएंगे। ये वाला 30 अंश है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, ठीक। ये वाला 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा एकांतर कोण के नियम से। अब हम शुरुआत करेंगे इस त्रिभुज से ABD से, और सबसे पहले मान लेंगे मीनार की ऊंचाई, क्योंकि मीनार की ऊंचाई ही पूछी गई है। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक। अब त्रिभुज ABD में, और ये समकोण त्रिभुज है ABD, इसमें अनुपात कौन सा हम लेंगे, tan का। tan कोण कितना बन रहा है 45, तो tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार,
यानी ए बी बटे बी डी, है ना, बात समझ में आ गई। tan 45 का मान होता है 1, ए बी की जगह पर हो जाएगा h और बी डी की जगह पर हो जाएगा x। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा h के पदों में, x बराबर h। अब इस त्रिभुज में क्या है, कोण कितना है 30 अंश का। तो इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, ए ई बटे ई सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, ए ई का मान है h माइनस 10 और ई सी का मान है x। यहाँ से x का मान आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √3 h माइनस 10। अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, या चाहो तो इसको ओपन कर लो पहले तब रखें। ये हो जाएगा x बराबर h √3 या √3h माइनस 10 √3। अब x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर x का मान क्या है, h, यहाँ हो गया h बराबर √3h माइनस 10 √3। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 10 √3। h हो जाएगा कॉमन, √3 माइनस 1 बराबर 10 √3, भाग में चला जाएगा। तो h बराबर क्या आएगा, 10 √3 बटे √3 माइनस 1। ऊपर अगर अंडर रूट है नो प्रॉब्लम, नीचे अंडर रूट अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, संयुग्मी से गुणा करेंगे। √3 माइनस 1 है तो जो नीचे चिन्ह है इसके विपरीत चिन्ह से √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से भाग। तो ऊपर आ जाएगा 10 √3 और √3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो h बराबर 10 √3 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, यानी h बराबर 10 √3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 2, 2 से कट जाएगा, 2 पंची 10, यानी h बराबर 5 √3 इंटू √3 प्लस 1। चाहो तो इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हो। अब इसमें मान रख के आपको हम दिखा दें, है ना। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें √3 का मान नहीं रखा था, अब मान रख के भी देख लें जिससे हमें थोड़ा और समझ में आ जाए। इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा 3, 5 3 15 और प्लस 5 √3। अब क्या होगा, h बराबर 15 प्लस 5 गुणे 1.732, √3 का मान 1.732 रखेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 1 36, 5 1 5 3 8.3 अंक पे ये हो गया 8.66। जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 15 8 5 13 23, 23.66। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 23.66। समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन ये है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आया हमारे पास जिसमें कोण सिर्फ चेंज है। अब वो किसका है ये आप खुद समझिएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम है, मकान की ऊंचाई भी 10 मीटर है लेकिन कोण उसमें बदले हुए हैं। चलो इसी में करा देते हैं इसको।
ये क्वेश्चन किसका है? देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आया है, जिसका होगा वो बोलेगा भी। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। जहां 30 और 45 है, वहां अब इस क्वेश्चन में 45 और 60 है। इसी में चेंज कर लेंगे हम। ये वाला है 45 और ये वाला है 60। समझ में आ गई बात? ठीक। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस कोण इसमें चेंज है। उसमें अवनमन कोण 30 और 45 थे, इसमें 45 और 60 हैं। तो प्रोसेस पूरा इसी तरह होगा। देखो इसी में चेंज कर लेंगे। अब ये हो गया आज का तीसरा क्वेश्चन। ठीक, मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई h। त्रिभुज ABD में कोण कितना बन रहा है? ABD में 60 अंश का, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60। कोई प्रॉब्लम? यहाँ हो जाएगा √3। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा h/√3। बात समझ में आई? x आ गया इधर और √3 चला गया नीचे। कोई प्रॉब्लम? x बराबर h/√3। अब इसमें आ जाओ। इस त्रिभुज में ये वाला हो गया 45 और ये वाला हो गया 60। ठीक, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पे कोण कितना बन रहा है? 45। AEC में कितना बन रहा है? 45। तो AE अपान वही सब कुछ, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। तो x बराबर सीधे सीधे हो जाएगा h-10। देखो मैसेज आया जिसने डाला था। समझ में आ रहा है ना? अब इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। ये क्वेश्चन आपका तो उससे भी आसान है। हमने तो पहले वाला कठिन करवा दिया है थोड़ा, ये उससे भी आसान है। तो x बराबर क्या आ गया? h-10, यानी h बराबर x प्लस 10, प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ x का मान हम रखेंगे। x का मान रखने पर तो h बराबर x की जगह पर हो जाएगा h/√3 प्लस 10 पक्षांतर h-h/√3 बराबर हो जाएगा 10। सरल करेंगे तो हो जाएगा √3h माइनस h/√3 बराबर 10। तो ये हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 10 √3। कॉमन यहाँ से आएगा h, √3 माइनस 1 बराबर 10 √3। कुल मिला के उसी तरह की कहानी कुछ बन गई। 10 √3/√3 माइनस 1। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे जो इससे पहले किया था। कौन सा? संयुग्मी से गुणा। नीचे माइनस है तो प्लस से गुणा। ठीक, थोड़ा सा ही अंतर आया इसमें। तो ये हो जाएगा h बराबर 10 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो इधर क्या होगा? अब ये तो पूरा हमें लग रहा है उसी तरह का हो गया। अब भैया ये कार्यक्रम आपका उसी तरह का हो गया। देखो आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है?
ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह का हो गया, कहीं गलत तो नहीं हुआ। 60 पहले रखा, √3 x बराबर h बटे √3, ओके। 45 रखा। आंसर कितना आ रहा है देख लो भाई, जिसका क्वेश्चन ये हो वही आ रहा है या फिर कुछ और। कितना आ रहा है आंसर देख के बताओ तो जल्दी से। अगर यही आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर चेक किया जाए। क्योंकि कहानी आपकी वैसे मिल गई, 10 √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1, सेम टू सेम। सिर्फ कोण बदले हैं, बाकी कुछ नहीं बदला। आ रहा है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर यही आएगा, ठीक। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके का हो गया, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट टाइप का, जिसमें 3 कोण बन रहे होंगे। अभी तक आपने 2 कोण बनाए, 1 कोण बनाया, अब 3 कोण वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका, किसी स्थान से, अब इसको ध्यान से सुनिए पहले। किसी स्थान से क्षैतिज समतल पर खड़े स्तंभ का उन्नयन कोण थीटा है। स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर यह कोण 45 अंश का हो जाता है और पुनः बी दूरी बढ़ने पर यह 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि इसमें 3 कोण दिए गए हैं। ये कोई क्षैतिज समतल है मान लो, ठीक, और इस पर एक स्तंभ है, ये इसको हमने मान लिया AB, ठीक। स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर मान लो यहां पर कोई बिंदु है और यहां से उन्नयन कोण बन रहा है थीटा। एक स्तंभ है, ठीक, जो क्षैतिज समतल पर है और क्षैतिज समतल पर किसी बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है थीटा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें स्तंभ की ओर बढ़ना है। स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर मान लो यहां तक, और ये डिस्टेंस है ए, स्मॉल ए। ए दूरी बढ़ने पर बिंदु भी मान लें, लगे हाथ, ये बिंदु मान लिया हमने सी, और अब हम पहुंच गए डी पर। ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण हो जाता है 45 अंश।
कितना हो जाता है 45 अंश। कितना हो जाता है 45 अंश। ठीक, स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण हो जाता है 45 अंश। और आगे बढ़ेंगे, पुनः बी दूरी बढ़ने पर, यहां से बी दूरी मान लो यहां पहुंच गए, बिंदु ए बी सी डी ई, बी दूरी बढ़ने पर थोड़ा और आगे जाएंगे स्तंभ की ओर, अब उन्नयन कोण हो जाता है 90 माइनस थीटा। कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, इसमें सिद्ध करना है। स्तंभ की ऊंचाई आपको लानी है ए बी अपान ए माइनस बी। स्तंभ की ऊंचाई h बराबर लाना है ए बी अपान ए माइनस बी। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और समझ लेते हैं। एक स्तंभ है जो क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्षैतिज समतल पर ही एक बिंदु है और उस बिंदु से स्तंभ का उन्नयन कोण थीटा बन रहा है। बना लिया। स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर, ठीक, स्तंभ की ओर ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 45 अंश का हो जाता है। 45 कर लिया हमने। फिर बी दूरी बढ़ने पर थोड़ा और आगे चलेंगे, कितनी दूर, बी दूरी बढ़ेंगे तो उन्नयन कोण हो जाता है 90 माइनस थीटा। अब इस स्तंभ की ऊंचाई आपको निकालनी है और वो कितनी लानी है, ए बी अपान ए माइनस बी लानी है। चलो, उन्नयन कोण पता हो गए, 3 कोण बन गए इसमें। ठीक, स्तंभ की ऊंचाई आपको निकालना है तो स्तंभ की ऊंचाई से ही स्टार्ट करेंगे और इसको हमने मान लिया h और ये वाली दूरी हमने मान ली x। इसको अलग कर लेते हैं। ठीक, जो सिद्ध करना यहाँ लिखे ले रहे हैं, ये लाना है ए बी अपान ए माइनस बी, यही तो लाना है। अब देखो, 3 त्रिभुज आपको इसमें दिख रहे हैं। एक त्रिभुज ये दिख रहा है ए बी ई, जिसमें आधार है x और लंब है h। दूसरा त्रिभुज है ए बी डी, इसमें आधार ये वाला है तो इसकी दूरी निकालने हम। टोटल दूरी हो जाएगी x प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो ऊंचाई है यानी लंब वो h ही रहेगा। तीसरा त्रिभुज ए बी सी, इसका आधार यहाँ से यहाँ तक है, इसकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस ए प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ लेंगे। बात समझ में आ गई? अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे हम छोटे त्रिभुज से। यह है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ऊंचाई मान ले h, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h। ठीक, यही हमको निकालना है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप अच्छे से एक बार समझ लो। ए बी ई, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में कोण कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। अनुपात कौन सा लेंगे, tan का, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी ई। और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा cot थीटा। ए बी की जगह पर h और बी ई की जगह पर x। बात समझ में आ गई? यहाँ से हमने इसको मान लिया समीकरण 1, cot थीटा बराबर h अपान x। अब आते हैं इस त्रिभुज में जिसमें 45 का कोण बन रहा है। इसका नाम क्या है, ए बी डी में त्रिभुज ए बी
डी में, इसमें क्या बनेगा tan 45, तो tan 45 बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी डी, है ना, समझ में आ रहा है। tan 45 का मान होता है 1, ए बी की जगह पर h और बी डी की जगह पर हो जाएगा अब x प्लस बी। यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, ये हो जाएगा x प्लस बी बराबर h, यानी x बराबर h माइनस बी, समीकरण 2। x का मान इसलिए हमने निकाल लिया क्योंकि हमें h का मान निकालना है, तो यहां पर हम किसका मान निकालेंगे x का। अब आते हैं बड़े त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें कौन सा बन रहा है थीटा, तो tan थीटा लेके चलेंगे, ठीक, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर ए बी का मान फिर h ही रहेगा और बी सी ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस ए प्लस बी। बात समझ में आई, इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को। समीकरण 1 में है कॉट थीटा, समीकरण 3 में है tan थीटा। अगर कॉट थीटा और tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो बस हमें एक हिंट मिल गया कि इन दोनों का गुणा कराने से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो समीकरण 1 व 3 का गुणा करा देंगे, ठीक, क्योंकि हमें पता है tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं, तो tan और cot का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे कैंसिल। बात समझ में आ गई, तो इधर हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर h अपान x इंटू h अपान ए एक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक। इसको चेंज कर लेंगे, कॉट को हमने लिख लिया 1 अपान tan इंटू tan थीटा, ये हो गया कैंसिल, और इधर आ गया h स्क्वायर अपान x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक। तो इधर आ गया 1 बराबर h अपान एक्स इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। अब समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 2 में x का मान है, ये x का मान हम यहाँ रख देंगे तो x हो जाएगा गायब, यानी रिप्लेस कर देंगे, तो x भी हट जाएगा, h में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या होगा, 1 इधर है, उधर हो जाएगा h अपान x का मान क्या है h माइनस बी, यहाँ हो जाएगा h माइनस बी। बात समझ में आई, और यहाँ भी है x, यहाँ भी हो जाएगा h माइनस बी प्लस ए प्लस बी। यहाँ x का मान रखा h माइनस बी और यहाँ पर रखा h माइनस बी, b से b हो गया कैंसिल, तो 1 बराबर आएगा h अपान h माइनस बी इंटू h माइनस ए, ठीक। गुणा कराएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा h अपान h स्क्वायर, ठीक, माइनस ए एच माइनस बी एच प्लस
ए बी। ठीक, यहां पे एच स्क्वायर है ऊपर, अब ये इधर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए एच माइनस बी एच प्लस ए बी बराबर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो अब क्या बचेगा, माइनस ए एच माइनस बी एच प्लस ए बी बराबर 0, है ना, बराबर 0। लाना क्या है हमको, ए बी अपान ए माइनस बी। तो इन दोनों को अगर हम उस साइड में ले जाएंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, ये एच प्लस ए है भाई, एच प्लस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एच प्लस का हो जाएगा और बी एच माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का। अभी गलत हो जाता, माइनस का ए बी, ए एच प्लस का, और ये यानी कि ए एच प्लस का है माइनस बी एच माइनस ए बी बराबर 0, यानी ए एच माइनस बी एच बराबर ए बी, पक्षांतर हो जाएगा, एच कॉमन, ए माइनस बी बराबर ए बी। दिख नहीं रहा है, इधर आ जाए, एक सेकेंड, अब दिखा, तो ये हो जाएगा h बराबर a माइनस बी, नीचे चला जाएगा, ए बी अपान ए माइनस बी। यही आपको सिद्ध करना था। समझ में आ गई बात? तो मीनार की ऊंचाई हो गई ए बी अपान ए माइनस बी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तीन तीन कोण दिए गए हैं। एक बार अच्छे से इसको देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तीन तीन कोण, तीन तीन त्रिभुज और उनकी सहायता से स्तंभ की ऊंचाई। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बेहतरीन है। इसमें कोण दिया है 15 अंश,
लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 15 अंश का मान आपको दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल में खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 अंश है। कितना है? 15 अंश। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और tan 15 अंश बराबर दिया है √3 - 1 बटे √3 + 1। अच्छी बात यह है कि tan 15 का मान आपको दिया गया है। तो इसका फिगर पहले हम बना लें। मीनार को हमने मान लिया AB, ठीक, और बिंदु जो है वो है C और D। तो C से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 15 अंश। ये सबसे कठिन बात है, 15 का मान आपको नहीं पता है लेकिन देख दिया गया है, तो अच्छी बात है। और 80 मीटर चलने पर, अगर हम 80 मीटर चलते हैं तो उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तुरंत में ऊंचाई मान लो h, ये वाली दूरी रह गई, इसको मान लो x। टोटल दूरी हो जाएगी x + 80 मीटर। बस काम आपका हो जाएगा बहुत आराम से। और साथ में आपको दिया गया है tan 15 बराबर √3, कितना दिया गया है? √3 - 1 बटे √3 + 1। ये आपको दिया गया है। इसका यूज करके आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया क्योंकि इसमें tan 15 का मान आपको दे दिया गया है ना। शुरुआत छोटे त्रिभुज से जिसमें h भी है और x भी है, वहीं से करेंगे। आज का ये 5वां प्रश्न जो पूछा गया उसी को मान लेंगे। सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कौन सा कोण बन रहा है? 30 अंश का। तो हो जाएगा tan 30 बराबर लंब बटे आधार। सब में वही काम करना है, AB बटे BD। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। AB की जगह पर है h और BD की जगह पर है x। h आपको निकालना है तो यहाँ पर हम पहले x निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी x बराबर हो गया √3h। कोई समस्या? अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में ABC में। त्रिभुज ABC में इसमें कोण कितना बन रहा है? 15। तो tan 15 अंश बराबर होगा AB बटे BC, है ना। tan 15 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। tan 15 का मान आपको दिया गया है, इसकी जगह पर हम रखेंगे √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर AB का मान h और BC का x + 80। अब समस्या आपकी यहाँ पे है, ऊपर अंडर है नो प्रॉब्लम, नीचे अंडर है तो प्रॉब्लम है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको हटाने के लिए हम संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो किससे गुणा होगा? जो नीचे चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह से। किससे गुणा कराएंगे? माइनस से, यानी √3 - 1 से गुणा और √3 - 1 से भाग। इधर वाला वैसे रहेगा x प्लस, ठीक है ना। तो
तो ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एच अपान एक्स प्लस 80। कोई समस्या समझ में आ रहा है? अब देखो ये हो गया, इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3, बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab, और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर h बटे एक्स प्लस 80। ये हो गया 3 और 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 और नीचे आ गया 2। अब क्या करेंगे, 2 कामन ऊपर, तो 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे भी 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, h अपान एक्स प्लस 80। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा x प्लस 80 से। ठीक, समस्या अभी और आ सकती है, तो चलो गुणा कराते हैं। 2 का x से हो गया 2x, 2 का 80 से हो गया 160, अंडर रूट 3 का x से हो गया माइनस अंडर रूट 3x, और अंडर रूट 3 का 80 से हो गया माइनस 80 अंडर रूट 3। अब x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर तो h बराबर हो जाएगा, x की जगह अंडर रूट 3h यानी 2 गुणे अंडर रूट 3h प्लस 160 माइनस अंडर रूट 3, x की जगह अंडर रूट 3h, यहाँ भी अंडर रूट 3h माइनस 80 अंडर रूट 3। तो ये हो गया h बराबर 2 अंडर रूट 3h, है ना, और ये हो गया, इधर ले आओ, चलो अच्छा बाद में करेंगे, 160 माइनस 3h माइनस 80 अंडर रूट 3। अब h सारे एक तरफ कर लेंगे और संख्या संख्या एक तरफ, इसका कोई काम नहीं, कर चुके हैं। तो h इधर पहले से है, माइनस का 3h इधर आएगा, प्लस का 3h, 2 अंडर रूट 3h इधर आएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 3h, 160 इधर है, इधर ही रहेगा, माइनस 80 अंडर रूट 3। ठीक, कोई समस्या? थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब क्या होगा, 3 और 1 4h माइनस 2 अंडर रूट 3h बराबर 160 माइनस 80 अंडर रूट 3। कॉमन क्या होगा, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन, h और h यानी 2h कॉमन होगा, यहाँ पे होगा, उधर 160 और 80, तो इसमें 80 कॉमन मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो चलो कॉमन लेते हैं फिर देखा जाएगा। ये हो गया 2h कॉमन, यहाँ बचेगा 2 माइनस रूट 3, है ना। इधर से 80 कॉमन अगर लेंगे तो इधर भी यही बचेगा 2 माइनस रूट। अब कहानी आपकी बन गई, जो दिखने में बहुत कठिन लग रहा था अब बहुत आसान हो गया। तो 2h बराबर क्या होगा,
80 इंटू 2 माइनस √3 बटे ये भाग में चला जाएगा 2 माइनस √3 और ये हो गया कैंसिल, यानी 2h बराबर 80, तो h बराबर 80 बटे 2, यानी कि h बराबर 40। मीनार की ऊंचाई आएगी 40 मीटर। समझ में आया? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोण दिया गया है 15 अंश का, लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 अंश का जो मान है वो आपको दे दिया गया है, tan 15 का नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ता तो बहुत प्रॉब्लम होती। समझ गए? अब चाहे तो हम x का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे? चलो इधर कर लेते हैं। h बराबर आ गया है 40 और x बराबर है ये, ठीक। x बराबर कितना है √3h और यहाँ पर हम h का मान रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा √3 और h का मान है 40, यानी x बराबर 40 √ x का मान हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा आपसे गया था स्तंभ की या मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई आएगी 40 मीटर। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो अलग से हम लोगों ने लिए थे। इनमें से कुछ आपके भी हैं, कुछ हमारे भी हैं। तो अब आपकी हाइट एंड डिस्टेंस पूरी तरह से फिनिश। एक ही एक्सरसाइज थी केवल 9.1, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। 4-5 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए अलग के। अब आपको ऊंचाई और दूरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आए आराम से आप उसे कर सकते हैं। तो समझ में आ गया सबको अच्छे से? तो कल से कोई नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब त्रिकोणमिति आपकी हो गई ख़त्म। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन, यानी कि इसका अनुप्रयोग कहाँ किया हम लोगों ने? ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में। तो त्रिकोणमिति का परिचय समाप्त हो गया, ऊंचाई और दूरी हो गई। इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट। अब कल से हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे, ओके। और कल से साइंस की क्लास भी होगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।